दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना है या फिर इसको सेल करना है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। हुंडई मोटर आईपीओ की लिस्टिंग 22 अक्टूबर को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1960 है और 7 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27,870 करोड़ का है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कोरियन कंपनी हुंडई मोटर का ही एक इंडियन आर्म देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में उनका सेल्स करती है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड वाइड ये जो कंपनी है ये थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर देखने को मिल जाती है। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में ये कंपनी सेकेंड नंबर के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि नंबर 1 में मारुति सुजुकी है जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ सेल करती है, और दूसरे नंबर पर आपको हुंडई मोटर देखने को मिल जाता है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी अपना बिजनेस करती हुई देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर 1366 इसके सेल्स पॉइंट और 1550 सर्विस पॉइंट देखने को मिल जाता है। फाइनेंशियल 24 तक की बात करें तो कंपनी ने 12 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल सेल किया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के पीरियड के अंदर कंपनी का एसेट डाउन देखने को मिला है। रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, हालांकि फाइनेंशियल 25 के पीरियड में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन देखने को मिला है, और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, 758 करोड़ का कर्ज है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो डेट का कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल 24 से ही देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब ये जो कंपनी है लार्ज कैप साइज की कंपनी है, 1,59,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। तो आईपीओ को देखें तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और इसी कारण कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ आने से पहले इसकी जो वैल्यूएशंस देखने को मिल रही थी वो 1,38,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रही थी, लेकिन कंपनी ने जब अपना आईपीओ लाया तो 1,59,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है कंपनी। हुंडई मोटर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम जहाँ 40-45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 123 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। अब यहाँ पर प्रीमियम के अंदर जो लगातार उछाल देखने को मिल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल जाए, और जिस तरह प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है तो काफ़ी सारे रिटेलर्स सोच रहे होंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होगी, और हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की जाए, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स चाहें तो इसमें आपको तेज़ी भी दिखा सकते हैं, यानी कि अगर लिस्टिंग के बाद भी उनकी ओर से डिमांड आती है तो लगातार उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं पहले तो वे अपने पोजीशन को सेल नहीं करेंगे, और उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ नए रिटेल इन्वेस्टर्स भी इंटर करें। तो जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे उसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स को उसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 123 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 861 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ 22 अक्टूबर को ओपन होने वाला है, तो हो सकता है कि 2 दिनों में यहाँ पर आपको और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो तेज़ी है इसको देखकर ट्रैप नहीं होना है। ये पूरी तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है जिसकी वजह से प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ में 225 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अब बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं तो कभी भी वे लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे, तो वे किसी न किसी तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। अब एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है तो वे लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने पोजीशन को हेज करने के लिए QIP पोर्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं और लिस्टिंग के साथ ही QIP सेल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें उछाल देखने को मिलेगा तो रिटेलर्स इसमें एंटर करेंगे। तो जैसे ही रिटेलर्स इंटर करेंगे उसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से सेलिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद इसके प्राइस के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। यानी कि ये आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही। हो सकता है कि गिरावट लिस्टिंग वाले दिन देखने को मिले, हो सकता है 2-4 दिन के बाद देखने को मिले, लेकिन इसमें गिरावट आनी तय है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, अगर आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होती है या आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट भी होती है तो भी आपको ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको इससे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा हो, आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको फिलहाल एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको आगे काफ़ी मौके मिलने वाले हैं। जब ये जो शेयर्स हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा, तो वहाँ से बाई करके आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखें तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो अभी फ़िलहाल इससे एग्जिट करना ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव भी होती है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट भी मिलता है और लिस्टिंग के बाद भी इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलती है, तो भी आपको होल्ड नहीं करना है। जैसे ही लिस्टिंग होती है आपको एग्जिट कर लेना है। और अगर आपने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है और लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिलती है, तो भी आपको यहाँ लालच के चक्कर में इंटर नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। अभी इसके प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, तो प्राइस में थोड़ा करेक्शन आता है, फिर उसके बाद इसमें इंटर किया जा सकता है। अब इससे पहले जितने भी बड़े बड़े आईपीओस आए हैं, आपने उन सबका हश्र देखा है कि क्या हश्र हुआ है। अगर पेटीएम के आईपीओ की बात करें तो अभी भी आईपीओ जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है और वो कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आई थी। वैसे वो जो कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी थी, तो पूरी तरह से हुंडई को उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर एलआईसी की भी बात करें तो एलआईसी भी सबसे बड़ा आईपीओ था और वहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद आपने देखा कि सालों तक उसके प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अभी देखें तो प्राइस के अंदर रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अगर आईपीओ बहुत बड़ा होता है, आईपीओ अच्छा भी है, यानी कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी भी है, जैसे कि एलआईसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कंपनी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीओ का साइज बड़ा था, तो इसके कारण वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड देखने को नहीं मिलती है और उसके बाद शेयर्स के प्राइस के अंदर लगातार फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी ये आईपीओ उससे भी बड़ा आईपीओ है, तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद प्राइस के अंदर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी लंबे समय तक हो सकता है कि प्राइस नीचे ही रहे और उसके बाद यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर कंपनी अच्छी है तो आज नहीं तो कल इसके प्राइस के अंदर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी ही। लेकिन कहीं से भी अभी से इसको होल्ड करना सही डिसीजन नहीं है, यानी कि अभी आपको आईपीओ से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग होती है या फिर फ्लैट लिस्टिंग भी होती है, तो आपको एग्जिट करने के बारे में ही सोचना है। बाद में अगर आपको सस्ते प्राइस के ऊपर शेयर्स मिलते हैं तो वहाँ से बाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और इसमें बाई करने की जल्दी भी नहीं करनी है। पहले आप इसके क्वार्टरली नंबर को ट्रैक करते रहें, तो अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जाना है। तो ओवरऑल बात करें तो आपने आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, आप दोनों को ही इसमें एग्जिट करना है। वैसे कहीं भी बाई सेल करने से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन ले। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आगे क्या डिसीजन होने वाला है। आप इसको होल्ड करने वाले हैं या फिर आप इसको सेल करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।